लूका अध्याय 4 वचन 18 और 19 कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। मत्ती 11:28-30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। सबको जय मसीह की। मसीही प्रेयर के इस सामर्थ्यशाली प्रार्थना में आपका स्वागत है। प्रभु परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दें। भारीपन एक ऐसी स्थिति है जिसका अनुभव हम सभी ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किया है। जीवन में कई बार हम खुद को भारी बोझ के तले दबा हुआ पाते हैं। स्पिरिट ऑफ हैवीनेस या भारीपन की आत्मा विभिन्न तरीकों से किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर सकती है। हानि, असफलता, पाप, दुखद घटना, टूटे हुए सपने, जीवन का दबाव, यह परिस्थितियां इन दुष्ट आत्माओं के लिए आपके जीवन का दरवाजा खोलते हैं। यदि आप अपने आप को इन परिस्थितियों के काले बादलों से जूझते हुए पाते हैं, तो आप भारीपन की आत्मा नामक एक अदृश्य शैतानी शत्रु द्वारा उत्पीड़ित हो सकते हैं। परिस्थितियों का भारी बोझ, दुख या थकावट परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में रोकती है। भारीपन की आत्मा को किसी भी तीव्र नकारात्मक आत्मा के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो हमारे विश्वास और परमेश्वर के बारे में हम जो जानते हैं उसे चुनौती देती है। भारीपन की आत्मा शैतान के राज्य का एक दुष्ट सदस्य है, और यह आपके विश्वास को कमजोर करता है। भारीपन की आत्मा हमारे जीवन में कबूल न किए गए पाप के कारण हमारे जीवन में प्रवेश करती है। शत्रु भारीपन की आत्मा का उपयोग करके हमारे दिलों को परमेश्वर के वादे और उसकी उपस्थिति के प्रति अंधा कर देता है। जब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो हमारे जीवन में भारीपन की आत्मा और भी गहरी हो जाती है, और हमारी नजर परमेश्वर पर होने की बजाय उन परिस्थिति पर लग जाती है जिससे हम जूझ रहे होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम अक्सर पतरस की तरह प्रतिक्रिया देते हैं, जब उन्होंने अपने प्रिय यीशु को पानी पर चलते देखा था। खुशी से पतरस नाव से कूद गए और यीशु से मिलने के लिए पानी पर चले गए, लेकिन वह डूबने लगे, क्योंकि उन्होंने यीशु पर नजर रखने के बजाय आसपास के तूफान पर अपना ध्यान केंद्रित किया। क्या हम जीवन की कठिनाइयों में ऐसा महसूस नहीं करते जैसे हम डूब रहे हैं, और हम अपने उद्धारकर्ता पर नजर टिकाए रखने के बजाय जीवन के तूफानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं? हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। हमारे पास पवित्र आत्मा की ताकत, परमेश्वर का वचन और कठिन समय में आशा के साथ कैसे चलना है, इसके लिए पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के लोगों के उदाहरण हैं। यीशु मसीह आपको इन दुष्ट शक्तियों से आजाद करना चाहते हैं, क्योंकि मत्ती 11 में उन्होंने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पश्चाताप करके अपना जीवन नए सिरे से परमेश्वर को सौंपें और उनके प्रति समर्पण करें। फिर इस प्रार्थना को करने के लिए समय निकालें, यीशु पर ध्यान केंद्रित करें और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अब तक मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए हम एक मन होकर इस प्रार्थना में एक साथ आएं और भारीपन की आत्मा के विरुद्ध यह प्रार्थना विश्वास से करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके सिंहासन के पास आता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी महिमा करता हूं, और एक और दिन दिखाने के लिए और जीवन के उपहार के लिए आपके पवित्र नाम की महिमा करता हूं। आपके नाम को मैं ऊंचा उठाता हूं। मैं आपके सामने प्रार्थना करके उस भारीपन की आत्मा से लड़ने में आपकी सहायता मांगने आया हूं, जो मुझ पर बोझ डालती है और मेरे विश्वास को कमजोर करती है। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि टूटे हुए दिलों को ठीक करना और बंदियों को मुक्त कराना आपकी इच्छा है। मैं यीशु के नाम से आपके पास आता हूं और मेरे जीवन में कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा की मांग करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपनी शांति और आनंद से भर दें, और आप मेरे दिल और मन से भारीपन का बोझ हटा दें।
आशा और पुनर्स्थापना के आपके वादों पर ध्यान केंद्रित करने और आपके अटल प्रेम पर भरोसा करने में मेरी सहायता करें। मैं किसी भी झूठ या नकारात्मक विचार का त्याग करता हूं जो शैतान मेरे दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा है, और मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं जिसे आपने बचाया और प्रेम किया है। प्रभु, मैं यह कबूल करता हूं कि संकट के समय में आप मेरी ताकत और शरण हैं, और मैं आप पर अपनी नजरें टिकाए रखना चुनता हूं। मैं यीशु के नाम से हर भारीपन की आत्मा को मेरे जीवन से निकल जाने की आज्ञा देता हूं। मैं उन सभी शैतानी ताकतों को बांधता हूं और डांटता हूं जो मेरे जीवन में भारीपन पैदा कर रही हैं। मैं अपने मन और हृदय से निराशा, आशाहीनता और उदासी की सभी भावनाओं को निकाल देता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से भारीपन की आत्मा पर विजय का दावा करता हूं। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की शांति, आनंद और प्रेम को यीशु मसीह के नाम से मुक्त करता हूं। मैं बंधन और उत्पीड़न की हर उस जंजीर को यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं जो भारीपन की आत्मा ने मुझ पर डाली है, और मैं मसीह यीशु से मिलने वाली स्वतंत्रता और मुक्ति को मेरे जीवन में प्राप्त करता हूं। मैं अपनी परीक्षाओं के बीच में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना चुनता हूं, यह जानते हुए कि परमेश्वर मेरी ताकत और शरण स्थान है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा मन परमेश्वर के वचन द्वारा नवीनीकृत और रूपांतरित हो गया है। मैं हर उस परिस्थिति में जीवन, आशा और विश्वास की घोषणा करता हूं जो मेरे जीवन में भारीपन पैदा कर रही है। उन लोगों को क्षमा करता हूं जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है, और मैं परमेश्वर के प्रेम और एकता में चलना चुनता हूं। मैं पाप, शर्म और निंदा की सभी आत्माओं को अस्वीकार करता हूं, और मैं परमेश्वर की कृपा और क्षमा को मेरे जीवन में प्राप्त करता हूं। मैं अपने जीवन के हर उस क्षेत्र में परमेश्वर से उपचार और पुनर्स्थापना के लिए प्रार्थना करता हूं जो भारीपन की आत्मा से प्रभावित हुआ है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह के माध्यम से एक विजेता से भी बढ़कर हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं अपने परिवार की वंशावली में भारीपन और डिप्रेशन के हर पीढ़ीगत अभिशाप को यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं। मैं अपने भविष्य के लिए जीवन और आशा की घोषणा करता हूं, यह जानते हुए कि परमेश्वर के पास मुझे समृद्ध करने और मुझे आशा देने की योजना है। मैं परमेश्वर के वचनों पर ध्यान केंद्रित करना और उनकी विश्वास योग्यता पर भरोसा करना चुनता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर के स्वर्गदूतों से घिरा हुआ हूं जो आत्मिक क्षेत्र में मेरी ओर से लड़ रहे हैं। मैं प्रभु के आनंद को अपनी शक्ति के रूप में ग्रहण करता हूं, और यीशु मसीह के नाम से मैं इस संसार की चिंताओं से दबने से इनकार करता हूं। पिता परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा के एक नए प्रवाह के लिए प्रार्थना करता हूं जो मुझे आपकी शांति, आनंद और प्रेम से भर दे। मैं अपने जीवन में भारीपन के हर गढ़ को तोड़ने के लिए परमेश्वर के वचन की शक्ति को मुक्त करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं प्रभु में तथा उसकी सामर्थ्य में मजबूत हूं। मैं विजय और स्वतंत्रता में चलना चुनता हूं, यह जानते हुए कि परमेश्वर ने मुझे शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूं, सभी शक्तियों और प्रधानताओं से बहुत ऊपर। मैं परमेश्वर की अलौकिक शांति प्राप्त करता हूं जो सभी समझ से परे है, जो मसीह यीशु में मेरे हृदय और मन की रक्षा करती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको उस विजय के लिए धन्यवाद देता हूं जो यीशु मसीह के माध्यम से आपने मुझे दिया है, और मैं आपके प्रति आपकी विश्वास योग्यता और प्रेम के लिए आपकी महिमा और प्रशंसा करता हूं। मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं और यीशु को अपने जीवन का प्रभु मानता हूं। मेरी प्रार्थनाएं सुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सारी महिमा, आदर और सम्मान देता हूं। मैं यह प्रार्थना यीशु मसीह, मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता के नाम से करता हूं। आमीन। परमेश्वर के लोगों, जब हम परमेश्वर के सामने खुद को नम्र करते हैं और उसके प्रति ईमानदार होते हैं तो शैतान हमें बंधन में नहीं रख सकता। परमेश्वर हमेशा उन लोगों के करीब होते हैं जिनके दिल दुखी और टूटे हुए होते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम उनकी कृपा के सिंहासन तक पहुंच सकते हैं, और उनके वचन के माध्यम से हमारी आत्मा नई सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह दोनों बातें हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाएंगे, जहां सच्ची चंगाई और पुनर्स्थापन होगा।
इस प्रार्थना को विश्वास से करने से परमेश्वर आपको यीशु मसीह के नाम से भारीपन की आत्मा से छुटकारा देंगे। हमेशा जब भी आप आत्मा में भारीपन महसूस करें तो इस प्रार्थना को सुनते हुए अपने जीवन पर ग्रहण करें और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखें। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में प्रभु यीशु भारीपन की आत्मा से छुटकारे के लिए धन्यवाद ऐसा लिखें। इस प्रार्थना ने अगर आपके जीवन में कार्य किया हो तो इसे अपने तक सीमित न रख के विश्वास से अन्य मसीही लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी भारीपन की आत्मा से छुटकारा पाए और आपके जरिए वो भी आशीष पाए। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपने जीवन का प्रभु मानते हैं और आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं तो हमारे मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। क्या जो कुछ भी शैतान ने आपके जीवन से छीना है उसे वापस पाना चाहते हैं? अगर हां तो अगली चमत्कारी प्रार्थना को विश्वास से देखें और शैतान ने जो भी आशीषें आपसे छीनी है उसे अपने जीवन में वापस पाते हुए देखें। प्रभु आपको आशीष दे, उनके दिव्य स्वर्गदूतों को भेज के आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें और सदैव आपके साथ रहे। जल्द मिलते हैं अगली शक्तिशाली प्रार्थना में। जय मसीह की।